हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर राकेश। आज अपन बात करेंगे कि एनआईसीयू के अंदर मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, किन किन चीज़ों की अपने को मॉनिटरिंग करनी है एनआईसीयू के अंदर, छोटे बच्चे में क्या मॉनिटरिंग करनी है अपने को, और जो अपना एनवायरनमेंट है इस एनवायरनमेंट में किस किस चीज़ों की मॉनिटरिंग करनी है। तो एनवायरनमेंट में आपके पास एक चीज़ तो है ये वार्मर। तो इस वार्मर में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और बच्चे में अपने को क्या क्या चीज़ें देखनी है। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर आप जल्दी डिटेक्ट करते हैं तो इसका जल्दी अपन इंटरवेन कर सकते हैं। अगर आपका टाइम निकल जाता है तो छोटे बच्चे में ये चीज़ें इरिवर्सिबल बहुत जल्दी होती है, तो फिर चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो जितना जल्दी डिटेक्ट करो उतना जल्दी बच्चे में इंटरवेन होता है। ठीक है, तो एनआईसीयू में जो मेन चीज़ होती है वो केयर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं इस वार्मर पे। वार्मर में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। तो वार्मर में अपने को एक तो ये क्या है, पेशेंट का टेम्परेचर क्या है, पेशेंट का टेम्परेचर है मतलब छोटे बेबी का टेम्परेचर है। ठीक है, एक नीचे है सेट टेम्परेचर। सेट टेम्परेचर का मतलब होता है कि बेबी का अपने बच्चे को सेट टेम्परेचर मतलब ये होता है कि इससे बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसमें अपने को एक टेम्परेचर सेट कर देना है 37 डिग्री सेल्सियस, 37.4, जितना भी अपने को करना है। 37.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 37 तक 37.3 तक होना चाहिए। और ये अपने को शो करेगा कि बेबी का टेम्परेचर कितना है। समझ गए, बेबी का टेम्परेचर कितना शो कर रहा है ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक इसमें एक चीज़ अपने को दिख रही है, ये सर्वो कंट्रोल मोड। हमेशा वार्मर इस सर्वो कंट्रोल मोड पे होना चाहिए। कभी भी बच्चे का मोड ये मैनुअल मोड पे कभी भी नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, बच्चे का मैनुअल मोड पे होने से बच्चा ज़्यादा गर्म हो सकता है, बच्चा ओवर हीटिंग हो सकता है, बच्चे में हीट स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि बच्चा जल भी सकता है। तो कभी भी ये ध्यान रखना है, कभी भी बच्चे का मैनुअल मोड पे नहीं होना चाहिए, सर्वो कंट्रोल मोड पे होना चाहिए। ठीक है, गलती से भी ये नहीं करना। दूसरी चीज़ है कि बच्चे की जो हीटिंग पावर वाला जो ऑप्शन है इसको भी आपको रेगुलर चेक करते रहना है। आप देखोगे कि थोड़ी देर पहले तो बच्चे का जब भी हीटिंग पावर है ये 10 10 5 10 5 10% पर चल रहा होता है, तो थोड़ी देर बाद में पता चलता है कि हीटिंग पावर 50% 70% यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब बच्चे की या तो प्रोब हिल गई है या फिर बच्चा ठंडा हो रहा है। समझ गए, इसको आपने सेट कर दिया है, ये बेबी का टेम्परेचर है, लेकिन ये हीटिंग बच्चे की पावर अगर बढ़ रही है इसका मतलब बेबी का या तो प्रोब आपके हवा में है, हवा का टेम्परेचर ये सेंस कर रहा है, इससे फिर ये टेम्परेचर बढ़ाएगा, बेबी ओवर हीट हो सकता है। या फिर बेबी ठंडा है, बेबी की एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है, तो इस वजह से ये हीटिंग पावर अपनी बढ़ाता है। तो ये भी अपने को देखते रहना है। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ कर सकते हैं, एक इसमें जो लॉक वाला बटन है ये हमेशा लॉक रहना चाहिए। अगर ये लॉक नहीं रहेगा तो आपको कोई भी इसको चेंज कर सकता है, कोई भी इसको सेटिंग को चेंज कर देता है, आपको पता नहीं होता। ठीक है, तो इसका हमेशा ये लॉक रहना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको देखते रहना है, ये नहीं कि एक बार देख ली फिर उसके बाद नहीं, रेगुलर आपको इसको चेक करते रहना है। ठीक है, तो इस चीज़ से अपने को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। ठीक है, दूसरा है ये मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर अपने को दो दो चीजें शो होती है हमेशा। एक तो बच्चे की रेस्पिर ये सेचुरेशन, एक बच्चे का हार्ट रेट। सेचुरेशन अपने को शो करता है कि बच्चे का जो अंदर ऑक्सीजन का लेवल है, जो सेचुरेशन है ऑक्सीजन बच्चे के ब्लड के अंदर कितनी है। ठीक है, अगर बच्चे का सेचुरेशन बार बार फॉल हो रहा है, बार बार डाउन जा रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को मेरे को तुरंत आप इन्फॉर्म करें। ठीक है, इसके अपने को लिमिट ये नॉर्मल अपने को कितना चाहिए, ये अपने को नॉर्मल चाहिए 91 टू 95। ठीक है, अगर ये नॉर्मल बच्चा ऑक्सीजन पे है, 95 से ज़्यादा बच्चे का सेचुरेशन शो कर रहा है तो आप FiO2 को कम कर सकते हैं। ठीक है, 92 है ऑक्सीजन पे है, ठीक है। ठीक है, 95 से ज़्यादा जा रहा है तो आपको FiO2 कम करनी है, और 91 से कम रह रहा है तो आपको FiO2 बढ़ानी है थोड़ी सी। ठीक है, एक इसमें होता है अलार्म सिस्टम। अलार्म सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपको सेचुरेशन कितने से नीचे जाएगी तब आपको मॉनिटर अलार्म दे। तो अपना टारगेट है कि 88 से 91, 88 से कम जाए तो अलार्म देना चाहिए, और 91 से 96, 88 से 96, 96 से ऊपर जा रहा है बच्चा ऑक्सीजन पे है तो ये अलार्म देना चाहिए। तो आपको क्या करना, 96 से ऊपर जा रहा है जाएगा ये अलार्म देगा तो आपको FiO2 कम करनी है।
88 से नीचे जा रहा है, मॉनिटर अलार्म दे रहा है, तो आपको FiO2 बढ़ानी है। कम जा रहा है, अपने डॉक्टर्स को मेरे को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। एक अगली चीज़ आती है बच्चे की हार्ट रेट। नॉर्मल बच्चे की हार्ट रेट कितनी होती है? 120 से 160। ये बच्चे की जनरल कंडीशन, बच्चे की एक्टिविटी होती है, उसके हिसाब से थोड़ी सी बढ़ती है। बच्चा जैसे एक्टिव हो रहा है तो ये हार्ट रेट थोड़ी सी बढ़ सकती है, पर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा बच्चे की हार्ट रेट 130 चल रही थी, फिर आपने घंटे पर देखा ये हार्ट रेट 125 आ रही है, 140 आ रही है, फिर एक घंटे बाद देखा ये 160 आ रही है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ठीक है। इसमें ये इंडिकेशन होता है सबसे पहला कि सबसे पहले कोई भी चीज़ होगी तो ये हार्ट रेट बढ़ना चालू होगी। तो आपको ये देखना है बच्चा कहीं सेप्सिस में तो नहीं है, बच्चा शॉक में तो नहीं है, बच्चा हाइपोग्लाइसेमिया में तो नहीं है। कंटिन्यू अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है, ठीक है। दूसरा अपन हार्ट रेट से क्या पता कर सकते हैं? कन्वर्जन, बच्चा जो कोई ऐसे अब नॉर्मल मूवमेंट आ रहे हैं, कन्वर्जन है, वो सब चीज़ें हैं। बच्चा तो ओवर हीट हो रहा है तो भी हार्ट रेट बच्चे की बढ़ सकती है, ये चीज़ भी आपको देखनी है। तो ये तो हो गई आपको SpO2 और हार्ट रेट की बात, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बच्चे में अपने को कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। तो बच्चे में कौन कौन सी देखने के लिए अपने को एक अपन अलग अलग सिस्टम लेंगे, उस हिसाब से अपन चलेंगे। तो सबसे पहले अपन सिस्टम लेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपने को देखना है कि बच्चे की नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी है। सबसे पहला अपना काम है कि देखना है बच्चे की रेस्पिरेट रेट कितनी है। जैसे रेस्पिरेट नॉर्मल छोटे बच्चों में होती है 30 to 60, ठीक है। 60 से ज़्यादा जा रही है तो अब नॉर्मल है, 30 से कम जा रही है तो अब नॉर्मल है, ठीक है। आपको रेगुलर बच्चे की चेक करते रहना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखना है? सब कोस्टल रिट्रैक्शन तो नहीं आ रहे, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन तो नहीं आ रहे बच्चे में, नेजल फ्लेयरिंग तो नहीं हो रही बच्चे में। ये सब चीज़ें भी आपको देखते रहना है, मॉनिटरिंग करते रहना है, ठीक है। एक मोटा मोटा आप बच्चे को आइडिया बच्चे के कलर से भी पर लगा सकते हैं। बच्चे का कलर, नॉर्मल कलर बच्चे का पिंक होता है। अगर बच्चे का कलर डस्की है, साइनोज है, पेल है और इप्टेरिक है, इस चीज़ों के लिए भी आपको देखते रहना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको टाइम नहीं देती है, आपको मॉनिटरिंग करते रहना है इस चीज़ों को, ठीक है। अगला अपना सिस्टम आता है हार्ट रेट, CVS। CVS में अपने को क्या देखना है? CVS में अपने को एक तो देखना है कि हार्ट रेट कितनी है, जो मैंने आपको बताई। हार्ट रेट आप कैसे देख सकते हैं? मॉनिटर से देख सकते हैं, ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा CVS के अंदर क्या चीज़ देखनी है? आपको पल्स का वॉल्यूम देखना है। क्या देखना है? पल्स का वॉल्यूम देखना है। पल्स वॉल्यूम आप दो तीन जगह देख सकते हैं। एक तो रेडियल आर्टरी का पल्स वॉल्यूम देख सकते हैं, एक आप पोस्टीरियर टिबियलिस आर्टरी का पोस्टीरियर वॉल्यूम देख सकते हैं, एक आप डोर्सल पेडिस आर्टरी का पल्स वॉल्यूम देख सकते हैं, ठीक है। पल्स वॉल्यूम अच्छा आ रहा है इसका मतलब ठीक है। दूसरा आपको CVS के अंदर एक CFT देखनी होती है। CFT दो तरीके की होती है, सेंट्रल CFT और पेरिफेरल CFT। दो CFT होती है। पहले आपको पेरिफेरल CFT देखनी होती है। पेरिफेरल CFT अगर डिरेंज हो रही है इसका मतलब बच्चा आपका शॉक में है, बच्चा सेप्सिस के अंदर है। पहले आपकी पेरिफेरल CFT डिरेंज होएगी, फिर आपकी सेंट्रल CFT डिरेंज होएगी, ठीक है। CFT कैसे देखते हैं? 1 to 5 काउंट करके बच्चे को बोनी सरफेस के ऊपर आपको प्रेस करके रखना है, बाद में आपको 1 to 3 तक काउंट करना है। अगर ये वापस नॉर्मल 1 to 3 में हो जाता है इसका मतलब CFT ठीक है बच्चे की, ठीक है। तो आपको पहले पेरिफेरल CFT, बाद में सेंट्रल CFT देखनी है, ठीक है। ये अगर नॉर्मल है तो बच्चा ठीक है। अगला अपना चीज आती है एब्डोमेन। एब्डोमेन, कोई बच्चा NG के ऊपर है, NG फीट के ऊपर है, तो आपको बच्चे का एब्डोमेन देखते रहना है। बच्चे ने मोशन पास किया नहीं किया ये देखते रहना है, बच्चे ने वोमिटिंग करी नहीं करी ये देखते रहना है, बच्चे का बार बार NG को एस्पिरेट नहीं करना है। अगर कोई बच्चा बार बार वोमिट कर रहा है, स्टूल पास नहीं कर रहा, एब्डोमेन डिस्टेंशन हो रहा है, तो फिर आपको AG मॉनिटरिंग करनी है। एब्डोमेन गर्त, AG का मतलब होता है एब्डोमेन गर्त, आपको एब्डोमेन की मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक है। अगर नॉर्मल है, मोशन पास नहीं कर रहा, डाइजेस्ट हो रहा है, तो फिर आपको नॉर्मल मोशन देखना होता है, वोमिटिंग देखनी होती है, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अगला अपना सिस्टम आता है CNS सिस्टम। CNS सिस्टम में बच्चे में क्या देखना है
कि बच्चे की आपने थोड़ी देर पहले देखा कि बच्चा एक्टिव था, हाथ पैर बढ़िया मार रहा था, आई ओपनिंग बढ़िया थी, बच्चा एक्टिव, सब चीज़ें बढ़िया थी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि बच्चे की कंडीशन, बच्चा बिल्कुल सुस्त हो गया है, लूज हो गया है, बच्चा हाथ पैर नहीं मारा बिल्कुल, सो ना कोई आई ओपनिंग है। इसका मतलब बच्चा आपका सेप्सिस में है, हाइपोग्लाइसीमिया में हो सकता है, बच्चा पोस्ट कन्वर्जिव स्टेट के अंदर हो सकता है। तो आपको इवेल्युएट करना है, अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है, ठीक है। शुगर चेक करनी है बच्चे की, कोई अबनॉर्मल मूवमेंट है, कोई सीजर लाइक एक्टिविटी है तो भी आपको देखनी है। कोई अबनॉर्मल मूवमेंट, साइक्लिंग मूवमेंट है बच्चे की, कोई और अबनॉर्मल मूवमेंट है, बच्चा एक्सेसिव क्राई कर रहा है, कंटिन्यूसली एक्सेसिव क्राई किया जा रहा है, बच्चा फीड नहीं ले रहा है, ये भी एक सीएनएस के सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए भी आपको मॉनिटरिंग करते रहना है।